तो चलिए आज बनाते हैं हम लोग तीसी के मीठे वाले पराठे। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी सा पराठा है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए इसके लिए हम लोग तीसी ले लेते हैं। तो इसको हम लोग जवस भी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं, फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये 1 कप ली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का ये दिखता है। तो चलिए हम लोग एक गैस पे पैन चढ़ाते हैं और जब पैन गरम हो जाएगा ना तब इसमें हम लोग तीसी को डाल देंगे और इसको हम लोग तेज़ फ्लेम पे ही 1 मिनट तक तेज़ आंच पे हम लोग इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं कैमरा पास करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जंप कर करके भून जाता है, अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाता है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे फूटना चालू हो गया है, ये जंप होने लगता है। और आप इसको लगातार चलाते रहिएगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रुक जा रही हूँ। ये देखिए कैसे जंप हो रहा है। ये इसी तरीके से ये सारे अच्छे तरीके से फूट फूट के देखिए ये पूरा जंप हो रहा है पैन के अंदर। तो ये 1 मिनट में अच्छे तरीके से भून जाता है। इससे ज़्यादा इसको भूनने का ज़रूरत नहीं है और हाई फ्लेम ही रखिएगा। तो चलिए फिर इसको हम लोग फ्लेम से उतार करके ठंडा कर लेते हैं। तो ये हमारा ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सर जार लेते हैं और इसको हम लोग अच्छे तरीके से पीस लेंगे। बहुत इसको फाइन नहीं पीसना है, आटे की तरह दरदरा ही पीसना है। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये पीस के तैयार हो गया है। तो इसको हम लोग 1 महीने तक एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। अच्छे तरीके से ये रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो चलिए फिर हम लोगों का यहाँ 1 कप तीसी था ना, तो मैं यहाँ पे 1 कप ही गुड़ का पाउडर ली हूँ। आप साबुत वाले भी जो ढेले वाले गुड़ आते हैं ना वो भी ले सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पराठे का डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं गेहूँ का आटा ली हूँ 1 कप और 1/2 कप ली हूँ मैं यहाँ पे जवारी का आटा और यहाँ पे मैं मक्के का आटा ली हूँ 1/3 कप और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं रागी का आटा ली हूँ और यहाँ 1/4 टीस्पून मैं नमक ली हूँ। तो चलिए फिर ये सारे आटा को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम लोग एक बहुत ही सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेते हैं, डो तैयार कर लेते हैं जैसा हम लोग रोटी बनाने के लिए करते हैं। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फिर ये हमारा आटा बहुत आराम कर चुका, 10 मिनट हो गया। तो इसको हम लोग अब काम पे लगा देते हैं। तो चलिए फिर हम लोग पराठा बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए जितनी बड़ी हम लोग लोई लेते हैं ना उतनी ही बड़ी हम लोग लोई लिया है, यहाँ पे हमने लिया है। और सूखे आटे की मदद से इसको हम लोग पूड़ी के जितना आकार बेल लेंगे। पहले मैं 2 तरीके से इसमें स्टफिंग का तरीका बता रही हूँ आपको, मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये पूरी की तरह हम लोगों ने बेल लिया है। अब इसमें हम लोग जो तीसी और गुड़ का जो मिश्रण तैयार किए हैं ना हम लोगों ने, वो इसमें हम लोग डाल देंगे और मैं ये 1.5 टेबल स्पून डाली हूँ यहाँ पे। और देखिए इसको ना चारों तरफ से मोड़ के एक पोटली जैसा बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसको हम लोग गोल करके अच्छे तरीके से सूखे आटे की मदद से हम लोग बेल लेंगे छोटे छोटे पराठे। और इसको पतला ही बेलिएगा। अगर तीसी बाहर दिखता भी है तो कोई बात नहीं है, दिखना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है ये, मोटा मत बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके का बना लीजिए। और चलिए फिर इसको हम लोग रख देते हैं
अब हम लोग दूसरा तरीका बताते हैं। तो दोनों अंगूठे के मदद से हम लोग कटोरी का शेप कर लेते हैं लोई को, और इसके अंदर हम लोग इसको भर लेते हैं 1.5 टेबल स्पून, और इसको अंगूठे की मदद से दबा दबा के ऐसे गोल शेप कर लेते हैं, और फिर इसको भी हम लोग सूखे आटे की मदद से बेल लेते हैं। तो इस तरीके से सारे पराठे हम लोग बेल लेंगे। तो देखिए ये हमारे सारे पराठे बेल गए हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग सेक लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा मिश्रण है ना, इसको आप अच्छे तरीके से एयर टाइट डब्बे में रख देंगे तो ये अच्छे खासे दिन तक चलता है। तो चलिए हमारा तवा गर्म हो गया, उसमें पहले हम लोग घी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर पराठा डाल देंगे। तो मैं इसको घी से बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल से भी बनाइए, जो भी आपको पसंद हो। और इसको अच्छे तरीके से उलट पलट कर सेक लेंगे। पराठा सेकना तो सबको आता है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा सिक के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग सारे पराठे सेक लेंगे। तो ये हमारा पराठा सेक के तैयार हो गया है। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एक हेल्दी सा पराठा हमारा तैयार हो गया है, मीठे पराठे। तो इसको अचार के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, जिसके साथ मन करे उसके साथ खाइए। तो और ज़रूर बनाइए। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसको गाजर, मिर्ची और कच्चे आम के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। और ये इंस्टेंट सा अचार है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, खाइए, पीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।